नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को उनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है ओपोजिशन पार्टी के द्वारा। Thank you so much for doing this, ma'am. Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. यूएस में मीडिया के द्वारा जब ये पूछा गया कि क्या कारण है कि भारत की करेंसी लगातार नीचे गिर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है, तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की करेंसी डेप्रिशिएट नहीं कर रही, बल्कि यूएस की करेंसीज बाकी पूरी दुनिया की करेंसी के मुकाबले एप्रिशिएट कर रही है। साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने कहा कि भारत का रुपया गिर नहीं रहा, बल्कि यूएस डॉलर लगातार ऊपर उठ रहा है, जिससे ऐसा देखने में मिल रहा है कि भारत का रुपया कमजोर हो रहा है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसी पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारत भूखमरी और कुपोषण में 121 देशों में से 107वें नंबर पे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं है, रैंकिंग में भारत इसीलिए खराब प्रदर्शन है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर में लोग भूखे हैं ही नहीं, इसलिए भारत के अंदर भूखमरी ज्यादा दिख रही है। अब दोस्तों इस सांप सीढ़ी के गेम को समझते हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया कि यूएस डॉलर को हमेशा सीढ़ी मिल रही है और वो चढ़ता 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 उसकी वैल्यू बढ़ रही है और बाकी करेंसियों को सांप निगल रहे हैं और नीचे फेंक दे रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको 5 रीजन समझने पड़ेंगे और सबसे पहला कारण जो है वो बहुत आसान है। देखो, जब भी किस देश की करेंसी बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका मतलब होता है उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है। तो यूएस करेंसी बाकी दुनिया की करेंसी के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑल्दो यूएस के अंदर में रिसेशन टाइप की सिचुएशन बनी हुई है, इन्फ्लेशन अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा हुआ है, बट फिर भी यूएस इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है। ऑल्दो यूएस से खबर है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, उन्होंने हायरिंग को फ्रीज कर दिया, बहुत कम लोगों को हायर कर रहा है। तो लग रहा है कि आगे जाके भविष्य में एक रिसेशन की सिचुएशन बन सकती है, बट फिर भी बाकी दुनिया की इकोनॉमी के मुकाबले वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेकेंड रीजन मैं बात करूंगा यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक। देखो, यूएस के अंदर में जो लोन रेट है ना, वो लगभग बहुत सालों से लगभग 0% के आसपास चल रही थी। लेकिन अब फेड रिजर्व, जैसे भारत में आरबीआई होता है, ऐसे यूएस का फेडरल रिजर्व होता है जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है। तो हिस्टोरिकली पहली बार उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 3.23% के आसपास कर दिया है, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट है, और माना जा रहा है कि इसमें 1% की बढ़ोतरी और होगी। इसका प्रभाव यह है कि जिन जिन लोगों ने दुनिया भर के अंदर, अमेरिका के जो लोग थे, उन्होंने बाकी दुनिया के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अपना पैसा वहां से निकाल रहे हैं क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है। तो यूएस में ही उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। जिस जिस देश से वो पैसा निकाल रहे हैं उस देश की करेंसी की वैल्यू घट रही है और यूएस की करेंसी में फेथ लोगों का बढ़ रहा है, इसीलिए यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तीसरे कारण की मैं बात करता हूं तो वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध से हर देश को जो है वो दोस्तों नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर मैं बात करूं तो यूरोप को हुआ है, क्योंकि रशिया काफी ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में गैस सप्लाई करता था यूरोप को, और अब यूरोप के अंदर में लगभग एक एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, जिससे यूरोप की जो करेंसी है यूरोजोन की, यूरो, वो डेप्रिशिएट कर रही है, नीचे जा रही है। लेकिन यूएसए पे इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और इसीलिए यूएस डॉलर जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुआ है और बाकी करेंसी के मुकाबले यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। यूरो के मुकाबले स्पेशली डॉलर जो है वो काफी मजबूत हुआ है। चौथी बात करते हैं दोस्तों चाइना की। देखो यार, कुछ भी कहो, लेकिन चाइना जो है ना, वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन है। अगर चाइनीज इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, और अभी हो भी यही रहा है।
चाइनीज इकोनॉमी स्लो डाउन में उसके कारण है दो, कोविड केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं चाइना में, इसलिए चाइना में लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हॉल्ट पे है। और दूसरा है वहाँ पर जो रियल इस्टेट बबल था वो बस्ट कर गया है, उसकी वजह से भी चाइनीज इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में बनी हुई है। पांचवा जो रीज़न है दोस्तों ये है कि दुनिया की जितनी बड़ी लार्जर आपकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, जैसे जापान में से बहुत सारी हैवी मशीनरीज बनाई जाती थी और एक्सपोर्ट की जाती थी। अब पूरी दुनिया के अंदर में जो सिनेरियो है उसके अंदर ग्लोबल डिमांड तो है नहीं, तो डिमांड नहीं है, इसीलिए जो बड़ी बिग जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रही है, तो उनकी भी करेंसी क्या हो रही है, वीक। जैसे जापानीज येन भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। और डेफिनेटली यार इन सब का प्रभाव भारत की करेंसी रुपये पे तो आना ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है, इससे इंडियन करेंसी जो है वो वीक हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। ये तो एक बात बिल्कुल सही है। तो निर्मला सीतारमण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है जबकि रुपी डेप्रिशिएट, ये डॉलर के एप्रिशिएशन की वजह से हो रहा है। बट डेफिनेटली इंडिया पर दोस्तों इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा, भारत का इंपोर्ट बिल महंगा हो जाएगा, स्पेशली क्रूड ऑयल और गोल्ड। त्योहार का मौसम है, अब लोग जो हैं सोना मंगवाएंगे और उसकी पेमेंट हमें किस में करनी पड़ती है, डॉलर में। तेल की, कच्चे तेल की पेमेंट डॉलर में जाती है। डॉलर महंगा हो रहा है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि डॉलर जो है वो क्या कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो भारत बहुत भारी मात्रा में जो है कच्चा तेल आयात करता है, जिसके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उससे भारत के अंदर में भी इन्फ्लेनेटरी प्रेशर देखने को मिलेगा। भारत के अंदर महंगाई ज़्यादा होगी क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है। इस पेमेंट को देने के लिए भारत सरकार जो है, आरबीआई स्पेशली अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल करेगी, फॉरेक्स का इस्तेमाल करेगी। तो हमारा फॉरेक्स का लेवल जो है वो भी धीरे धीरे क्या करेगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा। कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेक्स है वो भी घटेगा। इसी बीच में निर्मला सीतारमण जी की एक स्टेटमेंट और बताता हूं जिनके ऊपर उनको ट्रोल नहीं किया गया और ना ही राहुल गांधी जी ने उनके बारे में कुछ कहा। दूसरी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि ऑल्दो भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले 2.6% वीक हुई है, जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है कि 81 और 82 रुपीज़ डॉलर, वो ब्रेक हुआ है, लेकिन फिर भी दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले भारत की करेंसी की स्थिति बहुत अच्छी है। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और आज भी दुनिया के अंदर में लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट इकोनॉमी के रूप में भारत की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। दुनिया की बाकी करेंसी जो है वो 4%, 5%, 6% तक उनमें जो है उनका डेप्रिसिएशन देखा गया, बट भारत की करेंसी जो है अभी भी बायंट है और मुझे पूरा विश्वास है इंडिया इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आएगा। और अगर आप दोस्तों कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज और आइकॉनिक कोर्सेज, और इसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज यूज करें मेरा कोड है सुमित10। अभी आपको एक एक्सटेंशन ऑफर मिल रहा है जो 19 अक्टूबर तक वैलिड है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।